अरे गोपाल, तू नई नई दुल्हन भी ले आया और हमें दुल्हन का मुंह भी नहीं दिखाया। हाँ हाँ, क्यों नहीं। मैं सब लोगों को अपनी नई दुल्हन का चेहरा दिखाऊंगा। जरा रुको, अभी बुलाता हूँ। अरे भाग्यवान, तुम कहाँ हो? देखो, तुमसे मिलने गांव की बूढ़ी माँ आई है। अरे वाह गोपाल, तेरी पत्नी तो बहुत सुंदर है रे। कहाँ से ले आया इतनी सुंदर पत्नी? अरे आप लोग भी ना कैसा मजाक कर रही हैं। अच्छा गोपाल बेटा, अब मैं चलती हूँ। गोपाल पंडित इतनी सुंदर पत्नी पाकर बहुत ही खुश था। सुंदर पत्नी मिलने के चक्कर में उसने अपना काम धंधा भी बंद कर दिया था। वह दिन भर सिर्फ और सिर्फ अपनी पंडिताइन को ही देखता रहता था और पंडिताइन अपने पंडित को देखती रहती थी। इसी प्रकार कई दिन गुजर जाते हैं। अरे मंगत भैया, ये गोपाल पंडित तो गांव में दिख ही नहीं रहे हैं। कहाँ चले गए हैं पंडित जी? अरे किशन दादा, पंडित जी तो अब घर से बाहर ही नहीं निकलते हैं, क्योंकि उन्हें इतनी सुंदर बीबी जो मिल गई है। अरे भैया, ये क्या कह रहे हो? अगर ऐसा ही रहा तो पंडित जी तो भूखों मरने लगेंगे। चलो चलकर देखते हैं। अरे बाप रे बाप, ये पंडित तो अपनी पंडिताइन को देखने के लिए अपनी पलक तक नहीं झपका रहा है। हाँ हाँ, जरा उधर भी तो देखो, पंडिताइन भी कुछ कम नहीं है। अरे सुनो, हमें इसकी खबर राजा को देनी ही पड़ेगी, नहीं तो ये दोनों ऐसे ही भूखे मर जाएंगे। हाँ हाँ, यह तो बड़े ही चिंता का विषय है। मुझे एक राजा होने के नाते उन दोनों को बचाने के लिए कुछ न कुछ तो करना ही पड़ेगा। सैनिकों, गोपाल पंडित को आदर पूर्वक हमारे सामने पेश किया जाए। महाराज, आपने हमें याद किया। बोलिए महाराज, क्या आज्ञा है हमारे लिए? पंडित जी, हमारी बड़ी राजकुमारी के लिए हमें योग्य वर नहीं मिल रहा है। आप जाओ और हमारी पुत्री के लिए योग्य वर ढूंढ कर लाओ। महाराज क्षमा कीजिए, लेकिन मैं अपनी पंडिताइन को छोड़कर कहीं नहीं जा सकता। मैं अपनी पंडिताइन को अकेला नहीं छोड़ सकता। तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम अपने राजा की आज्ञा का उल्लंघन करो? तुम्हें पता भी है तुम्हें इसका दंड भी मिल सकता है। महाराज, आप मुझे कोई भी दंड दे दीजिए, लेकिन मैं अपनी पंडिताइन को अकेला छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। यदि मेरी पंडिताइन को कुछ हो गया तो मैं क्या करूंगा? पंडित जी, आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। आपकी पंडिताइन की सुरक्षा की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है महाराज, यदि आप मेरी पंडिताइन की सुरक्षा की जिम्मेदारी ले रहे हैं, तो मैं आपकी पुत्री के लिए वर ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। फिर पंडित वहाँ से चल देता है। अरे गांव के तो सभी लोग आ गए, लेकिन पंडिताइन तो अभी भी नहीं आई है। हाँ हाँ भैया, पंडिताइन तो अभी भी नहीं आई हैं। जल्दी चलो, नहीं तो कहीं पंडिताइन को कुछ हो गया तो पंडित भी मर जाएगा। अरे पंडिताइन, घर से बाहर आ जाओ, गांव में आग लग गई है। अरे पंडिताइन, घर से बाहर आ जाओ, घर में आग लग गई है। पंडिताइन चुपचाप घर के अंदर बैठकर पंडित की तस्वीर देखती रहती है
और तस्वीर देखते देखते ही जल जाती है और जलकर उनकी मृत्यु हो जाती है। पता नहीं मेरी पंडिताइन कैसी होंगी। हे प्रभु, मेरी पंडिताइन को सुरक्षित रखना। और यह रास्ता भी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। पंडित जैसे ही अपने गांव में पहुंचता है तो उसे पता चलता है कि पंडिताइन की आग से जलने के कारण मृत्यु हो गई है। यह सुनते ही उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। हाय हाय, ये क्या हो गया मेरी पंडिताइन को। अब मैं तुम्हारे बिना कैसे रहूँगा। मैं भी तुम्हारे साथ मरना चाहता हूँ। मुझे भी मार डालो गाँव वालों। मुझे भी नहीं जीना है मेरी पंडिताइन के बिना। महाराज, आपने कहा था कि आप मेरी पंडिताइन की रक्षा करेंगे, लेकिन मेरी पंडिताइन तो मृत पड़ी है। महाराज, ये कैसी सुरक्षा है आपकी। महाराज, मुझे भी मार डालो। अरे गोपाल जी, आप इतना दुखी मत होइए। जो हुआ उसे तो मैं नहीं बदल सकता, लेकिन मैं तुम्हारा दूसरा विवाह करवा देता हूँ। तुम्हारा विवाह इससे भी ज्यादा सुंदर स्त्री से करवा दूंगा। नहीं नहीं महाराज, मुझे किसी से विवाह नहीं करना है। मुझे तो सिर्फ मेरी यही पंडिताइन चाहिए, नहीं तो मैं भी अपने प्राण त्याग दूंगा। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? इसकी पंडिताइन कहाँ से लाऊं? अगर इसकी पंडिताइन नहीं मिली तो ये भी मर जाएगा। हे ईश्वर, तुम ही कोई रास्ता दिखाओ। अच्छा, ठीक है पंडित जी, मैं तुम्हारी इसी पंडिताइन को ठीक कर दूंगा। मुझे बस 1 सप्ताह की मोहलत दो। तब तक मैं तुम्हारी पंडिताइन को तेल के कुंड में रखवा देता हूँ। तुम इनकी देखभाल करो और मैं जा रहा हूँ। फिर राजा पंडिताइन को तेल के कुंड में रखवा देता है। राजा अपने घोड़े पे सवार होकर निकल पड़ता है। राजा चलते चलते एक गांव के पास से गुजरता है। माँ जी, उधर देखिए, वो आ गए। अरे बेटी, तुम इतना शोर क्यों मचा रही हो? कौन आ गया है? माँ जी, आपका बेटा आ गया है। उधर देखो, उस घोड़े पे जो सवार है वही तो है आपका बेटा। हाँ बेटी, तुम ठीक कह रही हो, यह तो मेरा ही लाल है। बेटा, तूने आने में इतना समय क्यों लगा दिया? तेरी माँ तो तेरे वियोग में रो रो कर अंधी हो गई है और तू अब आया है। बेटा, तूने बहुत रुलाया है हम दोनों को। अब मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। अरे माता जी, आप कौन हो और आपने इस प्रकार मेरा रास्ता क्यों रोका हुआ है? कौन है आपका बेटा? अच्छा बेटा, तो तू अब अपनी बूढ़ी माँ को भी भूल गया है। नहीं माता, आपको जरूर कोई गलतफहमी हो गई है। मैं आपका बेटा नहीं हूँ, मैं तो राजा विक्रमादित्य हूँ। क्षमा कीजिए महाराज, मेरी आंखें तुम्हें देखकर धोखा खा गईं। मेरा पुत्र भी हूबहू तुम्हारी शक्ल का ही था। लेकिन माँ जी, आपका बेटा कहाँ है? बताइए मुझे। महाराज, मेरा एक ही पुत्र है और यह औरत उसकी पत्नी है। मेरा पुत्र कलिंग राज्य के राजा के यहाँ नौकरी करता है। मेरे पुत्र को गए 12 वर्ष हो गए हैं, लेकिन वह अभी तक वापस नहीं आया है। मैं रो रो कर अंधी हो गई हूँ। रोज पुकारती हूँ अपने बेटे को, लेकिन वह नहीं आता महाराज। अब आप ही कोई मदद करो मेरी। माँ जी, आप बिल्कुल भी चिंता ना करिए। मैं आपसे वादा करता हूँ कि आपका बेटा मैं जल्द ही वापस ले आऊंगा। फिर राजा वहाँ से निकल पड़ता है। राजा चलते